हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। डेली की तरह हम लोग करने जा रहे हैं करंट की क्लास को। आज हमने दो टॉपिक्स उठाए, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और दूसरा है आपका जीआई टैग के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक बार फटाफट दिखा दे रहा हूँ। ये है जीआई टैग से संबंधित पूरा मैंने आपको दिया है और इसके बाद हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो फटाफट आ जाइए, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में। जीआई टैग, किस किस राज्य में किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। जो भी 2019 और 20 में लेकर के अभी हाल में जितने जीआई टैग मिले उन सबकी लिस्ट मैंने आपको लिस्ट अच्छे से बना दी। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल हमारी आपसे गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम को देना है, चाहे आपका लोअर पीसीएस हो, ट्रिपल एससी का हो, यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो या एसआई का हो, किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको 100% एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भेज देते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। पहले वीडियो को देखिए, फिर पीडीएफ ले लीजिए। आपका 101% ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। भौगोलिक संकेतक। तो देखिए, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग ये किस किस को कहाँ से मिला, पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि वर्ष 2004 में जब ये स्टार्ट हुआ तो 2004 में दार्जिलिंग टी, आप जानते हो दार्जिलिंग चाय कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है। पंजीकरण कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों? 10 वर्ष के लिए। जीआई टैग किसी उत्पाद की किस लिए दिया जाता है? गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है ये। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। बहुत ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। किस एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था और कब किया था, किसके द्वारा लागू किया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया है? भारतीय संसद के द्वारा। कब हुआ है? 99 में हुआ है। रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये सब लागू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं इसकी लिस्ट के बारे में कि 2019-20 में अभी तक किस किस को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो देखिए, यहाँ से मैं फटाफट आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ थोड़े से साउथ के जो नाम होंगे वो थोड़े से अजीब होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जीरा फूल, कंदमुल हल्दी और रसगुल्ला कहाँ से मिला है? ये उड़ीसा में। कोड़ई कनाल, मलाई पोंडू और कंडगी साड़ी कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की। पलानी पंचमिर्तम, डिंडीगुल लॉक्स, पोंडुम हमारम कहाँ है? ये मिजोरम में। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। गोटेखोर, तबलुपुआन, मिच्चू पांचेई ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिजोरम में। गुलबर्गा, तुरदाल, सिरसी सुपारी, सुपारी है ये, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्या है ये? सिरसी सुपारी है यहाँ पर। अरेब का कॉफ़ी, कर्नाटक है ये। तुरुपान पत्ता, रोबस्टा कॉफ़ी, दो नाम हैं, तुरुपान पत्ता कॉमा रोबस्टा कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त हुए? ये केरल में मिल रहे हैं। खोला मिर्च गोवा में मिला है। काला जीरा हिमाचल प्रदेश। इडुमिस्बी अरुणाचल प्रदेश एंड कड़कनाथ मुर्गा आपके मध्य प्रदेश झाबुआ से संबंधित है ये। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा 2019 में प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन को। तो ये आपका टॉपिक था जीआई टैग से संबंधित प्रश्न। एक दिन मैं आपको पूरा जीआई टैग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दूंगा उसमें, जिससे कि आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, करंट अफेयर्स 2020 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारी दिल्ली सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ दिल्ली सरकार के बारे में कि करंट में क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की। इस बार मैंने सब कुछ आपके लिए नोट करके अच्छे से दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो किस राज्य की सरकार ने? दिल्ली राज्य की सरकार ने। किसके लिए? कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने 5T प्लान दिया था। इसके आप सबके 5T जो है तो टी से क्या बनता है उनको अच्छे से देख लीजिए। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। एक और भी आपका चला है ऑपरेशन शील्ड। क्या है? ऑपरेशन शील्ड। एस फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, एच फॉर होम क्वारंटीन, आई फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई फॉर इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी फॉर डोर टू डोर। AIIA ये क्या है? इसको समझिए। AII है, इसको समझिए अच्छे से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा, कौन सा? आयु रक्षा
एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी टैगलाइन क्या है मैंने आपको नोट की, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये इनकी टैगलाइन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये घोषणा की है गुजरात की सरकार ने। किसने किया है? ये गुजरात की सरकार ने। ये जो सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली जो है आपकी, इसको ध्यान रखेंगे, ये गुजरात जल जीवन मिशन के तहत लागू किया गया है। इसमें ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कितना शुद्ध पेयजल हमारा खराब हो रहा है। ठीक है, अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात में कुछ और काम भी हुए हैं। सारी जो करंट में जितनी भी चीज़ें करंट में हुई हैं वो उन सब की आपके यहाँ पर नोट बना के लिखा है, अच्छे से वो समझ लीजिए। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ। टेजर गम, गुजरात पुलिस भारत की प्रथम पुलिस बनी है टेजर गन लॉन्च करने वाली। टेजर गन का क्या कार्य होता है ये हम आपको बता दें। इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। क्या लगते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ठीक है, प्रथम गुजरात है। और द्वितीय कौन है यहाँ पर? महाराष्ट्र। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसमें क्या है, नदी नाले जो हैं या बांध हैं उनकी सफाई। इससे क्या होगा कि जो मनरेगा के द्वारा ये कार्य किया जाएगा तो वो जो मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको भी यहाँ पर एक रोजगार मिलेगा। उमबारी आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, उमबाड़ी आंगनवाड़ी, जैसे ही आपको नाम आता है आंगनवाड़ी तो आप समझ गए होंगे कि ये आंगनवाड़ी से संबंधित है। ये पहल क्या है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं उन सभी तक हमें कोविड-19 के बारे में अच्छे से सूचित करना, उन्हें अच्छे से जानकारी देना। तो गुजरात सरकार ने ये भी एक काम किया है। अब आइए थोड़ा सा जीके के मैं यहाँ बता देता हूँ। गुजरात में 3 पहाड़ियाँ हैं, बरदा पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ और गिरनार पहाड़ियाँ। इनकी पोजीशन पूछ ली जाती है यदि आप किसी बड़े एग्जाम में दे रहे हैं, जैसे आप एसआई देने जा रहे हैं तो इनकी पोजीशन पूछ ली जाती है कि इनकी पोजीशन क्या है। सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बरदा पहाड़ियाँ, मंडप पहाड़ियाँ या गिरनार पहाड़ियाँ? तो देखिए मैं आपको पोजीशन बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये बरदा है। कौन सी हैं ये? बरदा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये मांडव है। कौन सी हैं ये? मांडव पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ गिरनार पहाड़ियाँ होती है। ध्यान से समझना, बरदा पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ और गिरनार पहाड़ियाँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ, तो आप क्या बोलोगे? बरदा पहाड़ियाँ, ठीक है। हिनी पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है, गिरी नेशनल पार्क। वो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? एशियाटिक शेर के लिए। ये गिरनार पहाड़ियाँ हमारी, और हिनी पर हमारा बना हुआ है गिरी नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या बना हुआ है? गिरी नेशनल पार्क। समझ रहे होंगे आप इसकी पोजीशन को। इस स्थान पर गिरी नेशनल पार्क बना हुआ है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध, ये किस पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और कहाँ है ये? गुजरात में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए गुजरात के बारे में थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ। यहाँ के जो समय सीएम है वो विजय रूपाणी हैं और जो गवर्नर है वो कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए, हाल ही में कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो फटाफट बताइए किसने किया है? फटाफट बताइए किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको बता दे रहा हूँ। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1200 सैंपल की टेस्टिंग ये कर सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और वो है हमारा, हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है अभी किसके द्वारा? FAO के द्वारा। किसके द्वारा? FAO के द्वारा। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए, कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक एक वर्ड को मेरे अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं कोई भी फालतू की बकवास कभी भी नहीं करता हूँ, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए फ्री फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो FAO है ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। FAO की जो फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा रिपीट करता हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको जारी किया है। अब देखिए एशिया में 2010 से 2020, एशिया में 2010 से 2020 के बीच सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वैश्विक स्तर पर 2015 से 2020 के बीच वन ह्रास दर 10 मिलियन हेक्टेयर की गिरावट आई है। 2010 से 2020 तक अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वन ह्रास हुआ है।
ठीक है, तीनों पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 हॉट स्पॉट के कारण चर्चा में रहा कोयम्बेडु बाजार किस राज्य में? फटाफट आंसर बताइए, किस बाजार में है? फटाफट फटाफट, 2 सेकंड है आपके पास। तो ये किस बाजार में है? ये है हमारे तमिलनाडु। ठीक है, कोयम्बेडु बाजार कहाँ है हमारी? ये तमिलनाडु में है। ये एजी की सबसे बड़ी मार्केट है। ये एजी का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कोरोना वायरस महामारी से मुक्त घोषित कौन सा पहला देश है? बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है इसे। एस्टोनिया, स्लोवेनिया, रोमानिया और नंबर डी डेनमार्क। तो कौन सा बच्चों के लिए ये होगा ठीक हमारा? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने ये घोषित कर दिया है कि हम कोविड-19 से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेटफुल, पूरा नाम है ये, हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता, हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारे फेसबुक ने। अब देखिए फेसबुक के बारे में 2 पॉइंट आपको यहाँ लिखें। सीईओ कौन है इसके? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने अभी अपनी एक नई करेंसी स्टार्ट की है, डिजिटल करेंसी है ये, जिसका नाम है लिब्रा। क्या नाम है इसका? लिब्रा। अब ये जो हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता है आपकी, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एक मॉडल डेवलप करता है, जिससे क्या होता है कि इससे ये पहचाना जाता है, इसके थ्रू ये पहचान लिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारा कोरोना पॉजिटिव है या सॉरी, ये मेम्स चैलेंज के द्वारा इस काम को किया जाता है। कोरोना मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया है, ठीक है, उसको समझिएगा। तो ये इसको एक डेवलप करता है, ठीक है, एक चीज़ क्या करता है, एक मॉडल डेवलप कर लेता है उससे, ठीक है। अब फेसबुक ने एक और काम एक काम और किया था। उसने क्या किया था कि इसने फंड इकट्ठा करने के लिए, किसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए इसने एक पहल स्टार्ट की थी, आई एंड इंडिया। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा है, 13 मई को देश भर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका ध्यान रखेंगे। 13, देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं देता हूँ ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लिखता हूँ, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो 100% आपके एग्जाम में मिल जाए। तो 13 मई को देश भर में फ़खरुद्दीन अली अहमद जयंती मनाई गई। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो फटाफट बताएंगे दोस्तों, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे ये? तो ये थे 5वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ये जो राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1977 तक। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने आपके लिए अच्छे से लिख दिए। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 11 फरवरी 1977 को हुई थी। ये दैनिक नमाज, जो पर डे की नमाज होती है, उसको पढ़ने के लिए जाते, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। एक अगला क्वेश्चन जो मैंने इसका आपको दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं ये। कौन से हैं ये? दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। जबकि पहले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पूछा जाता है, बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हैं हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनकी जो जयंती मनाई गई है वो 13 मई को मनाई गई है। ठीक है, सबसे पहले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कार्यकाल इनका कब रहा है? तो 1974 से लेकर के 1977 तक। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 2001 और 2002 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? आइए देखिए, ये क्वेश्चन हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हमने आपको क्यूज प्रतियोगिता में भी दिया है। तो जो बच्चे क्यूज प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हुए हैं वो तुरंत क्यूज प्रतियोगिता से जुड़ जाएं, कि उसमें हम पर डे आपको 30 क्वेश्चंस करंट के इसी प्रकार के देते हैं। और ये मानकर चलो, करंट की एक ये अभ्यास और करंट की दूसरी वो अभ्यास, ये दोनों अभ्यास यदि आप मिलाते हो तो 60-70 क्वेश्चन से कम हम लोग पर डे आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इतना आप यदि पर डे से लोग हो, इस प्रकार से आपको तैयार करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि आप बड़े से बड़े एग्जाम को दीजिए, आपको क्वेश्चन खराब नहीं होगा। तो फटाफट देखने अगले क्वेश्चन के बारे में। ये है चंद्रयान 2001 और 2002। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे चीन ने। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, तो चीन के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं कि चीन की राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग हैं। और चीन की जो करेंसी है वो क्या है? रेनमिनबी। और इनकी जो बीजिंग है वो
कैपिटल है। तो चीन के बारे में ये एक जानकारी है। इसके बाद में यदि हम करंट में बात करते हैं तो 19th एशियन गेम्स जो हैं 2020 में होंगे। जिन्होंने अपना शुभंकर लॉन्च कर दिया है वो कौन है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और 2022 में चीन में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे जिन्होंने अपना शुभंकर दिया है, जो कि क्या है? फाई कुछ लोग इसे फीफी भी पढ़ते हैं। ठीक है, कैपिटल मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और भी है कि मंगल मिशन तियानबेन फर्स्ट लॉन्च कर ये जो है ये भी इन्होंने ये इसको लॉन्च किया है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों जिफी का जो अधिग्रहण किया है वो किया है आपकी फेसबुक ने। फेसबुक के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है गूगल के बारे में कि गूगल की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA। और इसके जो संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन। दूसरा है यहाँ पर अमेजॉन मैंने लिखा है तो उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। संस्थापक, अध्यक्ष और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं इसके जेफ बेजोस। स्थापना 5 जुलाई 1994, वाशिंगटन USA। ठीक है, ये था आज का सेशन दोस्तों। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये दोस्तों है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप क्विज प्रतियोगिता से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड होने लगेगी। जो भी हम लोग इसमें पढ़ाते हैं उसकी तुरंत ही PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्या करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। कैसा लगा इसका सेशन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट के कि आप अच्छे कुछ कमेंट करें। और दोस्तों यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद है तो हमारा यहाँ पर आप थोड़ा सहयोग कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आगे फिर मैं आपके लिए इसी प्रकार के सेशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।